हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स दे आर वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक्स इन नीट एंड जेई। इसमें से हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सर्जन रीजन भी आ सकते हैं और ट्रिकी एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ऑल ऑफ देम दे कम फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट? और इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे एग्जैक्टली ऑन व्हाट आर एग्जाम इज गोइंग टू डिमांड, what each quantum number is going to represent, उनकी अलाउड वैल्यूज़ क्या हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स हम लोग जनरली करते हैं जब हम लोग क्वांटम नंबर्स कर रहे हैं, और कैसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को क्विकली इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. So let's start with a small introduction of the Schrodinger wave equation. ज़्यादा हमें Schrodinger wave equation में से as such कोई questions आते हैं नहीं. So Schrodinger wave equation, we are just going to take a quick this thing. Now ये जो quantum mechanical model of atom है, ये based है on de Broglie's principle और Heisenberg uncertainty principle. इसको श्रोडिंजर ने दिया था, और श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो थी, that was, let's see, it was d square psi upon dx square plus d square psi upon dy square plus d square psi upon dz square plus 8 pi square m upon h square e minus v psi which is equal to 0. अब यहाँ पे आपको पता है कि साई क्या सिग्निफाई करता है. साई जो है दैट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, और उसको हम लोग वेव फंक्शन भी बुलाते हैं. एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, एम मास है इलेक्ट्रॉन का, और एच जो है दैट इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, ई इज़ द टोटल एनर्जी एंड वी इज़ द पोटेंशियल एनर्जी. बहुत सारे सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के लिए पॉसिबल है फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बट हम लोग कुछ सॉल्यूशंस को ही करते हैं, दैट ऑल्सो इन आर हायर एजुकेशन. जब हम लोग बाद में मास्टर्स वगैरह में या ग्रेजुएशन में लेते हैं केमिस्ट्री, देन श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इज डन इन अ लॉट ऑफ डिटेल. नाउ जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, दैट गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स. बोहर ने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट देती है. So orbitals, they are region of space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum. ठीक है, तो probability जो है that does not become zero. Probability does not become zero even at infinity, and it is given by psi square. जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होता है एक एटम में, उनको हम लोग बुलाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, while those in molecules they are known as molecular orbitals. Orbitals की definite energy and momentum होती हैं, and they are quantized. And when we are talking of orbitals, you know that we have S, P, D and F. S stands for sharp, P stands for principal, D stands for diffused and F stands for fundamental. नाउ प्रोबेबिलिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, और प्रोबेबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन की हम लोग सिग्निफाई करते हैं बाय साई स्क्वायर. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स को हम लोग एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि उनको हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी बुलाते हैं, और मॉलिक्यूल्स को हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनाते हैं. हर एक ऑर्बिटल की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है. नाउ द कैच ओवर हियर इज द क्वांटम नंबर्स, जिसमें से हम लोग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अब जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर कैरेक्टर होते हैं, एंड वी हैव 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स ओवर हियर. द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय n. दिस इज द ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय L.
It is also known as subsidiary quantum number, secondary quantum number, और L की जो value होती है that is n minus 1. ठीक है. Now for S the value of L is going to be 0. For P the value of L is going to be 1. For D the value of L is going to be 2. And for F the value of L is going to be 3. ठीक है. So these are the values of the azimuthal quantum number which we will do in slight detail in our next slide. फिर the third one which we have, that is the magnetic quantum number. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं बाय m. ठीक है. एंड वी हैव द स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग डेजिग्नेट करते हैं एज s. नाउ वी ऑल्सो डेजिग्नेट इट एज ms. So they are 4 quantum numbers which are going to give us the complete detail or complete address of any electron. Let's discuss them one by one. We have the principal quantum number. Principal quantum number हमें क्या क्या देता है? It gives us number 1 the distance from the nucleus. So you've already done hydrogen spectrum जब हमने करा, या हम लोगों ने बोहर मॉडल करा, उसमें आपने देखा है कि हम लोग रेडियस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज गो बैक टू दैट वीडियो. सो दैट इज Rn, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी Rn. ठीक है. देन इट गिव्स अस द शेल्स विच आर प्रेजेंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स विच आर प्रेजेंट. इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर आता है. दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर. एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन अ शेल, that is given by 2n square. Okay, then it gives us the energy. इसके भी सारे के सारे फॉर्मूला हम लोगों ने बोहर मॉडल में और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किए हुए हैं. एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं एज E, एंड E कैन बी गिवन एज -313 Z square upon n square kilo calories per mole. It is given by -13.6 Z square upon n square electron volt per atom. And it is also given by 2.18 into 10 raised to power -18 Z square upon n square. What is this? In joules per atom. Right, so this also we've already done in hydrogen spectrum. You can just go through that. फिर उसके बाद, now this, when we are talking of your principal quantum number, तो if you remember, तो ये हमें angular momentum भी देता है mvr, which is equal to nh upon 2 pi. ठीक है. So these are the characteristics of the principal quantum number. We move on to the next one, which is azimuthal quantum number. जो azimuthal quantum number है, that is denoted by, as I have just told you, it is denoted by L. और जो azimuthal quantum number है, that gives us the subshell in which the electron is present. It will also give us the shape of the orbital. So if we're talking of S की क्या shape होती है? Spherical. If we are talking of L की क्या shape होती है? Dumbbell. And if you're talking of P की shape होती है, I'm so sorry, P की shape होती है dumbbell, और D की shape होती है double dumbbell. Okay. Now it also gives us the angular momentum. ये एक important चीज है, which is angular momentum is given by mvr, which is given by h upon 2 pi
under root of L plus 1. This is how we calculate the angular momentum. Okay. फिर उसके बाद लेट्स गो ऑन टू द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये हमें ओरिएंटेशन देता है. एंड सेकेंडली ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0. इट मीन्स द ऑर्बिटल इज s, राइट. एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे इसमें? s में व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ m ओवर हियर? m की जो वैल्यू होती है दैट इज माइनस l 0 प्लस l. तो यहाँ पे m की वैल्यू 0 हो गई. दैट सिग्निफाइज 1 ऑर्बिटल. सो s के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? इट हैज 1 ऑर्बिटल. ठीक है. उसी तरह से फॉर p द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 1. सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 0 plus 1. How many orbitals are going to be present? There are going to be 3 orbitals. And if you're talking of d, for d the value of l is going to be 2. So m की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 -1 0 plus 1 plus 2. So how many orbitals are going to be there? F orbitals. In a similar manner we can calculate for f. F is going to have 7 orbitals. ठीक है. Then we come to the magnetic the spin quantum number. Spin quantum number जो है that is going to give us the spin of the electron. So the spin can be clockwise. Clockwise का मतलब हुआ that the value will be plus half. It can be anti-clockwise. Anti-clockwise का मतलब क्या हुआ? minus half. So S can have only 2 values. Right? Now यहाँ पे अगर हमको एक relation देखना है between the quantum numbers, तो let's just try and see कि किस तरह से हम लोग क्वांटम नंबर्स का रिलेशन जो है वो देख सकते हैं. Now the table it very clearly shows whatever we have done till now, all the detail, कि अगर हमारे पास let's say कि n की वैल्यू जो है that is 1. So n की वैल्यू 1 is going to signify the K shell. L will have only one value which is 0. It means that the electron that is present in 1s, and m is going to have value 0. So there is going to be only one orbital. ठीक है. And number of electrons, how many are going to be there? Number of electrons can be equal to only 2. Okay. जब n की वैल्यू 2 हो जाती है तो इसका मतलब the electron is present in L shell. So L की वैल्यू 2 होंगी. एक L can have value 0 which signifies 2s, and L can have value 1 which signifies 2p, and M can have values if it is 2s. So it will have how many values? S की कितनी वैल्यू आ गई? M is equal to 0, and 2p के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 0 plus 1. So 3 orbitals over here and 1 orbital over here. 4. So how many electrons are going to be present? अगर आप n 2n square वाला करते हो तो 2n square का मतलब क्या हुआ? 2 into n is equal to 2, square is 4. So they're going to be number of electrons over here is going to be 8. But अगर आपको पूछा है कि 2p में कितने electrons हैं? So 2p में number of electrons are going to be 6. Because they have not mentioned over there 2s. अगर n is equal to 2 दिया हुआ है तो electrons 8 होंगे. Okay, then let's go on to n is equal to 3. The shell present is M shell.
So L can have three values. It can have 0 value, which signifies 3s. It can have 1 value, which signifies 3p. It can have 2, which signifies 3d. So यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी -1 0 +1, यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी -2 -1 0 +1 एंड +2. सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 5 and 4, there are going to be 9 orbitals. How many electrons? 9 twos are 18. 18 electrons. अगर सिर्फ 3d पूछा है तो 10 electrons. अगर सिर्फ 3p पूछा है तो 6 electrons. अगर सिर्फ 3s पूछा है तो 2 electrons. तो प्लीज इसके क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं. Do not miss the keywords, right? So that is all what we have for today. We will come to the question soon. हमारा last topic जो इस पे रह गया है, that is the electronic configurations. एंड थोड़ा सा मैं आपको नोड्स के बारे में के बारे में भी बताऊंगी नेक्स्ट वाली क्लास में. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड.